बंगाल के सीएम पद की शपथ लेने के बाद आज से शुभेंदु अधिकारी फुल एक्शन मोड में हैं। आज सीएम शुभेंदु बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर पर बड़ी बैठकें करने वाले हैं, जिसमें चुनाव के बाद होने वाली हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा और राज्य की कानून व्यवस्था पर चर्चा होगी। तो वहीं शाम 5 बजे प्रदेश के डीजीपी और सभी जिलों के एसपी के साथ होने वाली मीटिंग में शुभेंदु अधिकारी कई बड़े फैसले ले सकते हैं और पुलिस प्रशासन को कड़े निर्देश दे सकते हैं। उससे पहले दोपहर 12:30 बजे शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के सभी जिलों के डीएम के साथ मीटिंग करेंगे। तो वहीं दोपहर 1:30 बजे पार्टी के नवनिर्वाचित एमएलए के साथ मीटिंग भी करेंगे। मैराथन मीटिंग के बीच आज बंगाल में मंत्रियों के विभागों का भी बंटवारा हो सकता है। तो नई सरकार की पहली अनौपचारिक बैठक की भी संभावना है। तो इधर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के कामकाज शुरू करने से पहले हावड़ा स्थित नंदा सचिवालय रविवार शाम भगवा रोशनी से जगमगा उठा। আমি শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম निष्ठा और अनुगत्य पोषण करिब। पहली बार बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने पर झूमते कार्यकर्ता, मंदिरों और मठों में घूम घूम कर आभार जताते सीएम शुभेंदु अधिकारी और भगवा लाइटिंग से जगमग बंगाल सरकार के सचिवालय नबन्ना भवन की ये तस्वीर बदले हुए बंगाल की वानगी पेश कर रही है। आज से सीएम शुभेंदु अधिकारी अपने सोनार बांग्ला के लक्ष्य को हासिल करने के लिए फुल एक्शन में दिखाई देने वाले हैं। आज शुभेंदु अधिकारी दोपहर 12:30 बजे सभी जिलों के डीएम के साथ मीटिंग करेंगे। दोपहर 1:30 बजे बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक होगी। तो शाम 5 बजे शुभेंदु नबन्ना भवन में पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। इस मीटिंग में राज्य के डीजी, सीपी और एसपी शामिल होंगे। बंगाल के नए सीएम शुभेंदु अधिकारी की पुलिस प्रशासन के साथ ये पहली मीटिंग होगी। इस मीटिंग में चुनाव के बाद होने वाली हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा और राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर शुभेंदु कड़े निर्देश दे सकते हैं। आज मैराथन बैठकों के साथ शुभेंदु अधिकारी बंगाल मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा भी कर सकते हैं। तो वहीं आज ही नई सरकार की पहली अनौपचारिक बैठक होने की संभावना है, जबकि आधिकारिक कैबिनेट बैठक शुक्रवार को राज्य सचिवालय नबन्ना में आयोजित की जा सकती है। एक तरफ शुभेंदु अधिकारी के सामने सोनार बांग्ला का बड़ा लक्ष्य है, तो वहीं अब बीजेपी बड़ी जीत के बाद चुनावी वादे पूरे करने का संकल्प ले रही है। बंगाल में 15 साल जो लॉलेसनेस था, जिस तरह से बार बार यहाँ पर संविधान को भूल लुंठित किया गया, जिस तरह से यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को कोलैप्स किया गया, उसमें सिर्फ तृणमूल कांग्रेस की नेतृत्व और तृणमूल कांग्रेस की लीडरशिप ही थे, ऐसा नहीं। उसमें और भी जो लोग संविधान का शपथ लेते हुए भी अपना शपथ भूल गया, अपना प्रतिज्ञा भूलकर जो टीएमसी का दलदास मानकर कार्य किया, निश्चित रूप से हम लोग उन लोगों का लिस्ट भी तैयार कर रहे हैं और जो जैसे कार्य किया है उसका वैसे अंजाम भी उनको भुगतना होगा। और माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि बंगाल में हम लोग किसी भी प्रकार का अन्याय को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और टेररिज्म के प्रति, गुंडागर्दी के प्रति हम लोग जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे। नई सरकार को बहुत ज्यादा काम करना है। नई सरकार को जितना भी वादा किया, अभी तो वो लोग बोलते थे ना कि डबल इंजन, तो डबल इंजन को डबल सब कुछ देना पड़ेगा। हम लोग टीएमसी जो है, तृणमूल कांग्रेस, माँ माटी मानुष, यानी कि मिट्टी से हम लोग जुड़े हैं और मिट्टी से हम लोग जुटते रहेंगे। पथ ही पथ देखाबे आमादेर, रास्ता ही रास्ता देखाए। आज से शुभेंदु अधिकारी फुल एक्शन में दिखने वाले हैं। उससे पहले ममता बनर्जी की टीएमसी में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। टीएमसी के प्रवक्ता रहे रिजू दत्ता को पार्टी ने निलंबित कर दिया, तो वो खुलकर टीएमसी की हार पर ममता पर प्रहार कर रहे हैं। बच्चे लड़के दूसरे राज्य के वो सांसदों को, विधायकों को, हम लोगों को सिखा रहे हैं कि क्या करना है, क्या बोलना है।
वो हमें मैसेज भेज रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी को ऐसे गाली दो, उनके पापा का नाम लेके गाली गुप्ता करो, आईपैक के लोग। मेरा व्यक्तिगत आपको कहानी बता रहा हूं, प्रतीक जैन से मैं मिला, मेरा टिकट कंफर्म हो गया था डेबरा पश्चिम मेदिनीपुर, गोदरेज वाटर साइड में उनका ऑफिस है। उनके ऑफिस से मैं निकला, उनके ऑफिस के बाहर ही दूसरा एक अर्जुन बोल के कोई व्यक्ति है, उसका ऑफिस है। वो शायद मेरे पे डिफेमेशन केस भी कर सकता है क्योंकि कोई प्रमाण नहीं है। उसने मेरे को बोला टिकट चाहिए तो 50 लाख देना पड़ेगा। मैंने पार्टी को भी नहीं बोला, डर के वजह से, क्योंकि दीदी और अभिषेक जी को इसका जिम्मेदारी लेना पड़ेगा कि कैसे आप दोनों के रहते हुए एक बाहर की संस्था पूरा एक पार्टी को कैप्चर कर लिया। जब प्रतीक जैन के घर पे रेड हुआ, दीदी दौड़ के गई अपना डेटा लेने के लिए कि मेरा पार्टी का डेटा। आज दीदी के नाम पे सुप्रीम कोर्ट पे ईडी का केस चल रहा है। केस का कुछ इधर उधर हो गया तो दीदी को जेल भी हो सकता है। आईपीएस श्री अजय पाल शर्मा जी को ये सीधी तरह कहना चाहता हूं कि जो भी बातें मैंने कही थी वो एक पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे पार्टी के हेडक्वार्टर में बैठ के पार्टी का लाइन पकड़ के मैंने कहा था। कोई ये व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं थी, ना ही मेरे साथ आपका कोई व्यक्तिगत विवाद है। और मैं उस शब्दों के लिए, जो शब्द मेरे मुंह से निकला था, भले ही मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं, उस शब्दों का व्यवहार करने के लिए और वो शब्द आपके खिलाफ यूज करने के लिए मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे बिना शर्त की माफी मांगता हूं। टीएमसी के अंदर घमासान शुरू हो चुका है। पार्टी के नेता हार के लिए ममता बनर्जी और अभिषेक पर उंगली उठा रहे हैं। बीजेपी टीएमसी की इस अंदरूनी लड़ाई को सतर्कता से देख रही है। देखिए, पहले तो ये तृणमूल कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। किसी का किचन में क्या पक रहा है उसका खुशबू लेना बीजेपी का काम नहीं है। हम डे वन से यही बोलते आए हैं कि तृणमूल कांग्रेस इज नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी, इट शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज अ पॉलिटिकल पार्टी। पुलिस और कोई एजेंसी से सरकार नहीं चल सकते। तृणमूल कांग्रेस का नैरेटिव एक ही था, उसका फिलोसॉफी एक है, जो जीता वो सिकंदर। बूथ पे लीड चाहिए, चाहे जैसे भी हो लीड चाहिए। और पूरा पार्टी को नहीं, पूरा पश्चिम बंगाल की समाज को वो एक खुला बाजार बना दिया। तो बाजार में लोग रुपया लेगा नहीं लेगा ये तो सीधी सी बात है। और इसी का कारण तृणमूल चले गए। उसको जाना ही था। तृणमूल कांग्रेस का लाइफ साइकिल खत्म हो चुका। अभी एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने से कोई काम नहीं बनता। बंगाल में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी सरकार की जिम्मेदारी पड़ी है और शुभेंदु अधिकारी के एक एक एक्शन में बंगाल की बिगड़ी हुई व्यवस्था को पटरी पर लाने की जिद दिखाई देने वाली है।